स्टूडेंट, वेलकम बैक कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंट्स का चैप्टर जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में लायबिलिटी के बारे में। इसका हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर पार्ट 1 बच्चों देख सकते हैं। तो चलिए हम लेट स्टार्ट द वीडियो। जानेंगे बच्चों आज हम लोग व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी अमाउंट विच बिजनेस has to pay to outsiders is called liability। बच्चों जो हम लोग बिजनेस से जो भी हम लोग पैसा निकाल कर अगले जगह हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूज करते हैं, उससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस से हम लोग पैसा निकाले लोन फ्रॉम बैंक। जैसे मेरा जो बिजनेस है, हम लोग मान लीजिए बाई चांस हम लोग लोन लिए हैं, तो उसको हम लोग पैसा कहाँ से हम लोग जमा करेंगे? तो अपने बिजनेस से हमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी हम लोग लोन लिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों उसको पैसा हम लोग पेड करेंगे। ओके चलो बच्चों, तो अब हम लोग लायबिलिटी जान चुके हैं कि लायबिलिटी क्या होता है। अगर लायबिलिटी में कहीं भी आप लोग को डाउट आ रहा है तो हमें वीडियो में मुझे आप लोग कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक 7, डेटर्स। व्हाट इज डेटर? डेटर्स क्या होता है? अ पर्सन हु बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड डेटर्स। जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस से कोई भी चीज जो उधार खरीदते हैं बच्चों, उससे हम लोग डेटर्स बोलते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि डेटर्स क्या होता है और कौन लोग उधार लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, और हम फर्नीचर सेल करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है हमसे फर्नीचर परचेज करने के लिए, मान लीजिए मेरा फर्नीचर 1 लाख का है। कितने का है मेरा फर्नीचर? 1 लाख का है बच्चों। ठीक है, कितने का है वो? 1 लाख का मेरा फर्नीचर हो गया ये। ठीक है, मान लीजिए वो जो कस्टमर आया है उसके पास में मात्र कितना है? 50,000 ही पैसा है। कितना पैसा उसके पास में? मात्र 50,000 रुपया ही है। तो उसके पास वो 50,000 रुपये क्या करेगा, वो हमको पेड कर दिया, हाफ पेमेंट हो गया मेरा ये 50,000। ठीक है, और 50,000 जो है बच्चों वो उनका क्या हो गया? वो उधार हो गया। ये क्या हमारा 50,000 जो है हमारा, वो क्या हमारा उधार है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 50,000 जो पहले वो पेड किए हैं, ठीक है, अब बाद में ये क्या करेंगे, 50,000 को धीरे धीरे क्या करेंगे, वो पेड करते चले जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं उधार में सामान लेना। ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हम लोग टॉपिक 8 जानेंगे। व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर क्या होता है? अ पर्सन टू whom business has to pay money is called creditor। इसमें ये बोल रहा है क्रेडिटर जो भी व्यक्ति बिजनेस को पैसा देंगे, ठीक है, उससे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 9, रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? ओके, इनकम अर्न्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड रेवेन्यू। हम लोग जो भी बिजनेस में सामान्य गतिविधि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं छोटा सा हमारा क्या है? सेल्स इनकम। हमारा सेल्स क्या है? इनकम जो हमारा हो रहा है बच्चों, ये क्या हमारा एक हमारी ये क्या है? रेवेन्यू है। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया रेवेन्यू हो गया। ओके बच्चों, तो अब हम लोग जानेंगे लास्ट टॉपिक से हमारा ये 10th टॉपिक हम लोग जानेंगे व्हाट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होती है? ठीक है, कॉस्ट इंक्लूड्स इन रनिंग बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, आप लोग को भी लर्न हो जाएगा। ओके, कॉस्ट इंक्लूड इज रनिंग बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ये क्या बोल रहा है? बिजनेस में जो भी होने वाले खर्च को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर दैट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सैलरी क्या है बच्चों? हमारा अगर हम लोग कोई स्टाफ रखे, एम्प्लॉय रखे, हम लोग क्या करेंगे, उसको पर मंथ हमें सैलरी देना है, तो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब हमको पर मंथ हमको क्या, अगर मेरा बिजनेस हम लोग रेंट में खोलते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी हम लोग अपना यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, बिजनेस में, तो हमें उसका भी बिल पे करना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी
बिल हो गया। यहाँ तक आप लोग को वीडियो में अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% मैं रिप्लाई दूंगी। और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है जर्नल एंट्री, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहें।